आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सी सेक्शन और सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। ये क्या होती है और कैसे होती है। गर्भवती महिला के पेट पर पेल्विस एरिया में हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा चीरा लगाकर बच्चे को पेट से बाहर निकालने की मेडिकल प्रोसेस को सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आप ये जानते हो कि सिजेरियन डिलीवरी भारत में एक नई महामारी है, मतलब एक नया ट्रेंडिंग संक्रमण है। पहले लोग बच्चे या माता की जान को खतरा होने पर ही नॉर्मल डिलीवरी के ऑप्शन के तौर पर सिजेरियन करते थे, पर अब ये दुनिया में बहुत कॉमन हो चुका है। डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को फुसलाकर ये ऑपरेशन उन पर थोपते हैं, भले ही माइल्ड इमरजेंसी हो या इमरजेंसी बिल्कुल भी ना हो। ऊपर से इंडिया में आज की कंडीशन ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के लेबर पेन का दर्द देखकर 10 में से 6 लोग पहले से ही अपना मन बना लेते हैं कि अगर करनी है तो सिजेरियन डिलीवरी ही। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा सी सेक्शंस होते हैं। यूएस और चाइना जैसे विकसित देशों में 1/3 डिलीवरीज सी सेक्शन से होती है। ऑस्ट्रेलिया में हर 3 में से 2 बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होते हैं। भारत में पिछले 2 दशकों में सिजेरियन डिलीवरी के रेट में 9% बढ़ोतरी हुई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार अगर ये रेट इसी तरह से बढ़ता रहा तो इंडिया आने वाले सालों में सबसे ज्यादा सिजेरियन करने वाला देश बन जाएगा। WHO के गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी देश में 15% तक ही सी सेक्शंस होने चाहिए, और ये आंकड़ा इंडिया ने 2018 में ही क्रॉस कर दिया है। चलिए जानते हैं सी सेक्शन कैसे किया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले माता के लोअर एब्डोमेन को डिसइंफेक्टेंट से स्वच्छ किया जाता है। इस ऑपरेशन में 3 प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं, जिसमें से कोई भी एक डॉक्टर पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। पहले 2 है स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये 2 लोकल एनेस्थीसिया के प्रकार है, जिसे पेशेंट को देने पर कमर से नीचे की बॉडी सुन्न हो जाती है, यानी दर्द का एहसास नहीं होता। तीसरा प्रकार है जनरल एनेस्थीसिया, जिसे पेशेंट को देने पर ऑपरेशन के वक्त उसे नींद आती है। ज्यादातर डॉक्टर्स स्पाइनल एनेस्थीसिया का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स सबसे बेस्ट होते हैं और तुलना में ये सस्ता होता है। इस प्रक्रिया में 2 बार आड़ा चीरा लगाना पड़ता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में पेनिन्स्टियल इंसिजन कहते हैं। एक चीरा पेट पर और दूसरा गर्भाशय पर कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में वर्टिकल यानी सीधा चीरा लगाना पड़ता है। तो सिजेरियन क्यों किया जाता है? हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज और WHO के अनुसार सी सेक्शन मेडिकल इमरजेंसी के वक्त ही किया जाना चाहिए, वरना वजाइनल यानी नॉर्मल डिलीवरी ही पहली पसंद होनी चाहिए। पर अब इंडिया में ये देखा जा रहा है कि यहाँ के हर एक हॉस्पिटल में करीब 92% डिलीवरीज सिजेरियन से ही होती है। सिजेरियन कब करना चाहिए? 1. जब बच्चे का सिर या वजन वजाइनल कैनल से निकलने के लिए बहुत बड़ा हो। 2. ब्रीच बर्थ सिचुएशन, यानी बच्चे के जन्म के वक्त पैर सबसे पहले बाहर निकल रहे हो। 3. बच्चे ने अपने गले में अम्बिलिकल कॉर्ड को फंसा लिया हो, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, या उसकी हार्ट बीट स्टेबल नहीं होती। ऐसे मुश्किल वक्त में बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर निकालकर मेडिकल सपोर्ट देने की जरूरत होती है। वैसे तो सी सेक्शन पूरा करने के लिए 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम काफी होता है, पर ऐसी डिफिकल्ट इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर 10 से 15 मिनट में ऑपरेशन पूरा कर देते हैं। 4. डिलीवरी के वक्त कई बार प्लासेंटा सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है, यानी वजाइना के अंदर वाले रास्ते को बंद कर देता है। 5. बच्चों की संख्या अधिक होना, या फिर ऑलरेडी एक बार सी सेक्शन हुआ हो तो सेकेंड टाइम नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। 6. माता को अगर कुछ सीरियस बीमारियां हो तो बच्चे को संक्रमण से रोकने के लिए सी सेक्शन अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में भले ही सिजेरियन कम पेनफुल और जल्दी खत्म होने वाला लगता हो, पर एक बात ध्यान रखिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। बच्चे और माता की जान के लिए ये एक मेजर हाई रिस्क ऑपरेशन होता है, इसलिए हर एक इंसान को इसकी जानकारी होनी चाहिए। भले आप सी सेक्शन के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हो, पर इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए। सिजेरियन में चीरों को बंद करने के लिए स्टिचेस या स्टेपल का इस्तेमाल किया जाता है,
जिसे ठीक होने के लिए डिलीवरी के बाद 6 हफ्तों का समय लग सकता है। पर नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट डिलीवरी के तुरंत बाद ही अपने घर जा सकता है और कोई भी लाइफ लॉन्ग बॉडी पेन्स का सामना नहीं करना पड़ता। रिसर्च में ये देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों की इम्यून सिस्टम सिजेरियन बेबीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग होती है और उन्हें एलर्जी होने के चांसेस भी कम होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी एक दर्द भरी तनावपूर्ण प्रक्रिया है जो घंटों चलती है, पर इस तनाव से गुजरना उस बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। इससे बच्चे के लंग्स क्लियर होते हैं और वजाइनल कैनल से आते वक्त जो इम्पोर्टेंट हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उससे बच्चों में यूजफुल बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं। यही कारण है कि इन दोनों के गट बैक्टीरियाज यानी आंतों के जीवाणु अलग अलग तरीके के अलग मात्रा में पाए गए हैं। और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि सिजेरियन बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट नॉर्मली डिलीवर्ड बच्चों से वीक होती है, पर ये डिफरेंसेस बाद में 4 से 9 साल की उम्र तक भर जाते हैं। टॉप 5 प्रिकॉशंस आफ्टर सिजेरियन। 1. वॉशरूम आने के बाद उसे होल्ड पर मत रखिए। भले ही बार बार जाना पड़े या तकलीफ हो, पर उठिए और जाइए। 2. भारी वस्तुओं को मत उठाइए और एक्सरसाइज को भी कुछ महीनों के लिए अवॉइड कीजिए। 3. टाकों पर बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन का खतरा होता है, पर हाँ आप उस एरिया को मुलायम कपड़े से गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ के हल्के से साफ कर सकते हो। 4. बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी की मात्रा शरीर में बढ़ाएं। 5. बैठने में मुश्किल होने की वजह से या बच्चे को गोद में लेने से मुश्किल होने पर ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड मत कीजिए। स्तनपान करने से बच्चे को भी लाभ होगा और ये आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक करने में भी मदद करता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई रियली नीड योर सपोर्ट टू मेक मोर वीडियोज। See you in the next video guys. Thank you for watching. Jai Hind.